नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्तिवं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्टे आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरलाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया चरौत्रीः संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। और वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की महामुनि सुखदेव जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की पितृदेवताओं की नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। आइए कल के उस दिव्यानंद महोत्सव में हम लोग पुनः एक बार और अपने मन को स्थापित करें और जिस प्रकार से कल धूमधाम से हमने नंद महोत्सव मनाया उसी प्रकार से नंद प्रांगण की ओर
ब्रज की गोपियाँ ग्वाल बाल सब दौड़े हुए जा रहे हैं और सब गा रहे हैं, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाले नचे दे दे करताल, भैया गर्दन में नचे दे दे के करताल, भैया गर्दन में डाले नचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाले नचे दे दे करताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ, चलो हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बजे शंख गड़ताल जन्म लियो नंद लाल, बजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। फूल अंगना में पलना जाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ। महाराज करे भक्तों के काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज, जुड़ा सारा संसार करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नयनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ,
शुभ नयनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की और सबन भादों का शोर, देखो गोकुल की और सबन भादों का शोर। बोले पंछी मन मोर मनो बदरी की ओर, बोले पंछी मन मोर को बदरी की ओर। बोले पंछी मन मोर मनो बदरी की ओर, बोले पंछी मन मोर मनो बदरी की ओर। बूंद आनंद के बरसाने वाला हुआ, बूंद आनंद के बरसाने वाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए अब नंद घर लाला हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदास्मात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, आह्या विप्रवेदज्ञा स्नाता सुचिरलंकृता, स्नाता सुचिरलंकृता। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भगवान बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए हुए समस्त भक्त वृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, मंचस्थ विराजमान पूज्य आचार्यगण एवं संगीत पर विराजमान गंधर्व देव, हिमाचल प्रदेश के इस पावन दिव्य क्षेत्र में भगवान की कृपा से समो नाम के ग्राम में श्रीमान मोहन सिंह गुलेरिया एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी एवं उनके सुपुत्र श्रीमान अरविंद गुलेरिया एवं उनकी पुत्र वधू
श्रीमती श्रिया देवी एवं उनके बड़े भ्राता सपरिकर मिलकर के अपने पिता श्री हरदयाल सिंह जी के चतुर्वार्षिक दिव्य श्राद्ध के महोत्सव में यहाँ दिव्य श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन पितरों के मोक्ष के हेतु अपने इस निवास स्थल पर करवा रहे हैं। भगवान की कृपा से आज इस कथा का पंचम दिवस है। भगवान चौथे दिन हम लोगों के बीच में आनंद घन परमात्मा के रूप से प्रकट होते हैं। कल हम लोगों ने भगवान के विविध अवतारों की कथा श्रवण करी, किस प्रकार से भगवान भक्तों की रक्षा के लिए बार बार अवतार धारण करते हैं। सबसे पहले हमने महाराज भगवान वामन का चरित्र श्रवण किया। उसके बाद भगवान राम रूप में प्रकट हुए। भगवान राम मर्यादा पालक हैं और मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। एक श्लोक में कल राम कथा आप लोगों ने श्रवण की। भगवान राम चतुर्व्यूह अवतार में प्रकट हुए। राजा दशरथ ने मनु बन करके भगवान की तपस्या करी और वरदान मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत। तो भगवान ने मन में विचार किया कि भैया हम जब भी प्रकट होते हैं तो भाई प्रकट कृपाला माँ के गर्भ से कभी प्रकट नहीं हुई। तो भगवान राम ने मन में विचार किया कि चलो कोई तो माता पिता बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान को वैकुंठ में सारे सुख है, सब सुख भगवान को वैकुंठ में है, पर एक सुख नहीं है। कौन सा? बोले जो बच्चों को माँ से मिलता है। माँ जब खूब बच्चे को फटकार लगाती है तो भगवान ने मन में विचार किया कि ऐसी फटकार सुनने के लिए मेरा भी मन करता है। तो भगवान यशोश्री कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुई। पर अम्बा कौशल्या को खूब स्तुति कर रही है। भगवान कहते कि मैं यहाँ ये स्तुति सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अपनी बहुत स्तुति सुन ली, कान पक गए स्तुति सुन सुन करके। अब तो आपकी प्यार भरी फटकार सुनने के लिए आया हूँ। कौशल्या मैया कहती है कि प्रभु यदि वात्सल्य रस प्राप्त करना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। तुम तो पिताजी बन करके खड़े हो। कोई माँ ऐसे बालक को देखेगी तो वो तो स्तुति करेगा। भगवान कहते कि मैया मुझे बच्चा बनना आता ही नहीं। माँ कहती कि हम सिखाते हैं। बोले मैया बताओ। बोले बेटा सबसे पहले 4 हाथ गायब करो, 2 हाथ गायब करो, 2 रखो। 4 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते। अच्छा मैया ठीक है, अब बताओ। बोले बेटा अब तुम छोटे हो जाओ। ठीक है मैया। भगवान राम छोटे हो गए। मैया अब ठीक है। बोले बेटा अभी भी कमी है, आपके हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म है उनको छोड़ दो। भगवान ने वो भी छोड़ दिए। बोले मैया अब ठीक है। बोले लाला बच्चा जब प्रकट होता है तो वस्त्र पहन के नहीं आता है, निर्वस्त्र होता है। इन वस्त्रों का भी त्याग करो। तो भगवान ने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। भगवान कहते मैया अब तो ठीक है, अब तो मैं छोटा भी बन गया, वस्त्र भी त्याग गया। बोले लाला अभी एक और कमी है। बोले क्या मैया? बोले लाला रोना चालू कर दो, तुम तो हंस रहे हो। भगवान ने कहा मैया रोना पड़ेगा। बोले हाँ लाला यही नियम है संसार का। बच्चा जब पैदा होता है तो रोने लगता है,
और अगर न रोए तो घर वाले रोने लगते हैं कि कहीं गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है। इसलिए बेटा रोना चालू करो। तो सुनी शिशु बदन सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। जहाँ चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव को चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव को। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, भय प्रकट कृपाला। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला। दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भगवान राम का जन्म हुआ, कब हुआ? नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अरु शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ। जब दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ तो भगवान सूर्य नारायण ने मन में विचार किया कि मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो भगवान का दर्शन करूंगा। तो मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कि हो निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्य भगवान आगे नहीं खिसके। अब जब सूर्य आगे नहीं गए तो चंद्रमा भगवान के पास पहुंच गए। सरकार, ये तो पक्षपात है। बोले क्यों? बोले सरकार, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। बोले तुम्हें क्यों नहीं? बोले ये सूर्य भगवान आगे बढ़े तो हम दर्शन करें। तो भगवान कहते कि चिंता मत करो चंद्रमा, राम अवतार में तो सूर्य भगवान ने 1 महीने तक दर्शन किया, लेकिन हम कृष्ण अवतार में आएंगे और इस अवतार में दिन में आए और कृष्ण अवतार में रात्रि में आएंगे, तब तुम 1 महीने नहीं पूरे 6 महीने तक दर्शन करो। चंद्रमा कहता है कि सरकार, वो तो काल की बात है, आप आएंगे तब होगा, इस जन्म में भी तुम मुझे कुछ दो। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा चिंता मत करो, भले मैं सूर्य वंश में आया हूँ लेकिन मेरा नाम तुमसे जुड़ेगा, लोग मेरे को कृष्ण रामचंद्र कह के पुकारेंगे। चंद्रमा प्रसन्न हो गया, भगवान का प्राकट्य हुआ। राजा दशरथ की तो प्रसन्नता का पारावार नहीं है। राजा दशरथ को 60,000 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, प्रसन्न हो गए। महाराज गुरु वशिष्ठ ने इनका नामांकन किया। भगवान आनंद की राशि है, सुख के स्वरूप है, तो नाम रखा श्री राम। भरत जी का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व को भर दे, किससे भर दे? बोले भगवान की भक्ति से जो भर दे वही है भरत। रिपुसूदन पद कमल नमामि, जाके सुमिरन तेज पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से हृदय के जो 6 शत्रु हैं वो नष्ट होते हैं, ऐसे शत्रुघ्न जी का नाम रखा। और लक्ष्मण का नाम
अंत में नामांतरण कर रही है। अच्छा, क्रम तो ऐसा है कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण का नाम अंत में क्यों नामांतरण क्यों किया? बोले लक्ष्मण सबके आधार है, से सबसार है। तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उधार। लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी का केवल एक ही उद्देश्य है कि मेरे तो केवल राम है। राम जी से बिलग लक्ष्मण जी कभी नहीं हुए। राम जी से सबका वियोग हुआ, दशरथ का वियोग हुआ, भरत का वियोग हुआ, माँ जानकी का वियोग हुआ, लेकिन लक्ष्मण का वियोग कभी नहीं हुआ। और लक्ष्मण का जब अंत में वियोग हुआ तो भगवान ने उस वियोग को सहन न कर पाए। जब लक्ष्मण को एक काल पुरुष ने श्राप दिया तो भगवान राम ने अपने शरीर को ही त्याग दिया। तो ऐसे लक्ष्मण जी महाराज चारों भैयाओं ने सुंदर सुंदर लीला भी करी। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम ने एक आदर्श की शिक्षा प्रस्तुत करी कि हमें कैसे जीना है, जैसे राम जी का जीवन है। धर्म की जिज्ञासा अगर जीवन में हो तो रामचरित्र श्रवण करो, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, सारे धर्मों के विग्रह राम जी हैं। राम जी में सारे धर्म गूंथे हुए। एक दिन विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांग करके अपने यज्ञ की रक्षा की। भगवान का संबंध यज्ञ से बहुत पुराना है। जहाँ जहाँ यज्ञ होते हैं भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। तो राम जी ने सुबाहु को मारा, मारीच को 100 समुद्र पार फेंका और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। उसके बाद महाराज एक दिन मिथिला से एक दूत आया। दूत कहता है कि हे विश्वामित्र, हमारे जनकपुरी में हमारी बिटिया का स्वयंवर है, सीता स्वयंवर, तो आपको भी पधारना है। राम जी ने जैसे सुना कि महाराज जनक से चिट्ठी आई है तो राम जी प्रसन्न हो गई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले। अच्छा, हर्षित होकर के क्यों जा रही है? क्योंकि राम जी को पता है कि मेरी होने वाली ससुराल है, और ससुराल का आनंद मजा शादी से पहले ज्यादा होता है। शादी के बाद भले ससुराल थोड़ा फीका लगे, लेकिन शादी से पहले लोग बहाना ढूंढते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। हर्षित होकर के जा रहे हैं। चले जाता ने दीन दिखाई। महाराज विश्वामित्र जी राम जी को छोटी छोटी कहानी सुनाते हुए जा रहे हैं। मार्ग में राम जी ने देखा एक शिला पड़ी है, नारी के आकार की पत्थर। तो राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, ये शिला कैसी है? पूछा राम शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई कि राम, ये एक पतित नारी है, गौतम नारी श्रापवश, उपल देह रघुवीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। हे राघव, ये तुम्हारे चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही है। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये रज की इच्छा क्यों रखती है? बोले राम, इसका पतन रज से ही हुआ, इसलिए ये तुम्हारी रज की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान राम ने उसका कल्याण किया। अब भगवान राम मिथिला में पहुंच रहे हैं। जैसे ही भगवान मिथिला में प्रवेश किए तो मिथिला के सब नर नारियां दौड़ दौड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। खूब दर्शन किया। भगवान राम का धूमधाम से विवाह हुआ। भगवान ने धनुष खंडन किया, जानकी मैया से अपना नाता जोड़ा। फिर एक दिन पिता की आज्ञा से भगवान ने उस राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। राम जी ने उस राज्य लक्ष्मी का त्याग ऐसे किया जैसे तिनके का त्याग करते हैं। और वो ऐसे वैसी लक्ष्मी नहीं थी। स्वर्ग का राजा इंद्र जब राजा दशरथ के वैभव को देखता तो उसको लज्जा आती कि मेरा वैभव भी इतना नहीं है। राम जी को सवेरे कहा कि तुम्हें राजा बनना है, और शाम को पता चला अब कल राजा नहीं, कल तो हमको वनवास मिलेगा। पर राम जी को राज्य मिल रहा है तो हर्ष नहीं, और राम जी को वन मिल रहा है तो कोई गम नहीं। ये राम जी का चरित्र है। हम लोग महाराज सरपंच के अगर 2 वोट से रह जाए तो 4 दिन तक नींद नहीं आती। हमको 2 वोट मिल जाते तो हम तो गांव के सरपंच बन जाते। और राम जी को चक्रवर्ती की गद्दी मिल रही है तो कोई हर्ष नहीं, और वन मिल गया है तो कोई गम नहीं। ये राम जी का आदर्श है, ये चरित्र है। दुख बहुत बड़ा है, लेकिन राम जी ने अपने ज्ञान से उस दुख को खत्म कर दिया। राम जी ने जब कैकेयी मैया से पूछा कि माँ पिताजी रो क्यों रहे हैं, तो कैकेयी मैया कहती कि राम तुम्हारे पिताजी तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं और तुम्हारा वनवास हो रहा है इसलिए ये रो रहे हैं। तो राम जी कहते कि माँ इतनी सी छोटी बात। राम जी कहते हैं हो रही बात पिताई दुख भारी, हो रही बात पिताई दुख भारी, हो रही बात पिताई दुख भारी, हो रही बात पिताई दुख भारी। होत प्रतीति न मोहे महतारी, होत प्रतीति न मोहे महतारी। हो रही बात पिताई दुख भारी, हो रही बात पिताई दुख भारी। माँ ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो दुख बहुत बड़ा है, लेकिन राम जी का आदर्श है। माँ जानकी लक्ष्मण राम जी के साथ गए और प्रथम रात्रि तमसा की तीर पर निवास किया। उसके बाद भगवान राम श्रृंगवेरपुर में गए, निषाद राज के ऊपर कृपा करी, और उसके बाद केवट से मिले। केवट और राम जी का बड़ा सुंदर संवाद है। केवट भगवान से खूब हंसी मजाक करता है। फिर भगवान आगे गए और चित्रकूट में भगवान ने वास किया। चित्रकूट रघुनंदन आए। चित्रकूट में भगवान राम ने सभी ऋषि मुनि कोल भील सभी को परमानंद प्रदान किया। और कोल भील सब राम जी के पास आते हैं कि प्रभु आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमने ये सारा वन घूम रखा है, जो चीज आपको चाहिए हम आपको उपस्थित करवा देंगे।
और भगवान उनकी बातों को ऐसे सुन रहे जैसे एक पिता छोटे से बच्चे की बात को सुनते हैं प्रसन्नता के साथ। भरत जी राम जी को लेने के लिए गए। राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत जी को दी और भरत जी ने वो चरण पादुका राज सिंहासन पर स्थापित करी। भगवान ने मन में विचार किया कि इस चित्रकूट में ज्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मिलने के लिए आ जाता है। तो भगवान चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी में पहुंचे और पंचवटी में भगवान राम ने लक्ष्मण को जीव ब्रह्म और माया का ज्ञान दिया। और उसके बाद शूर्पणखा प्रिय विरह रसा रूपितो भूब्रजम्मा। शूर्पणखा आई महाराज। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा का परिचय रामचरितमानस में गोस्वामी जी देते हैं। शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदया दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदया दारुण जस अहिनी। कन्या का परिचय 3 लोगों से दिया जाता है। कोई भी कन्या हो, या तो पिता से दिया जाता है, या पति से दिया जाता है, या फिर पुत्रों से दिया जाता है। कन्या जब छोटी होती तो लोग कहते किसकी बेटी है, जब उसका विवाह होता है तो लोग कहते किसकी पत्नी है, और जब बूढ़ी होती है तो लोग कहते किसकी माँ है। पर शूर्पणखा का परिचय भाई से दे रहे हैं। क्यों? बोले जिस प्रकार से रावण दुष्ट है उसी प्रकार से उसकी बहन भी दुष्ट है। पंचवटी में पहुंची महाराज, देख विकल भई जुगल कुमारा। राम जी को देख करके कहती है, पहले तो उसने अपना स्वरूप बदला, बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके पहुंच गई। और राम जी से कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यहाँ संजोग विधि रचा विचारी। महाराज तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, और तुम अपने को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, मेरे समान भी कोई नारी नहीं है। और ताते अब लगी रयो कुमारी मन माना कछु, तुमको देख करके मेरा मन थोड़ा थोड़ा मान रहा है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। मेरी बराबरी तो तुम भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर लूंगी विवाह तुमसे। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण इसने तो मुझे ही फेल कर दिया। राम जी से कहती है कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राम जी कहते कि देखो देवी, हमारा तो विवाह हो रखा है, तुम मेरे छोटे भैया लक्ष्मण के पास जाओ। तो शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी कहते हैं देवी, मैं ठहरा दास, और यदि तुम्हारा विवाह मुझसे हो गया तो तुमको भी दासत्व करनी पड़ेगी, पर मुझे नहीं लगता तुम दास बनोगी, क्योंकि तुम तो स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री हो, तुम दासत्व कहाँ कर पाओगे। फिर राम जी के पास गई, फिर लक्ष्मण के पास गए। अंत में भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, ये पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है, इसकी नाक काट दो। जो पाश्चात्य संस्कृति को ह्रास करता है उसकी नाक ही कटनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में कोई भी नारी अपना विवाह का परिचय, संवाद, विवाह का प्रस्ताव स्वयं नहीं रखती। भारत की परंपरा माता पिता रिश्ता करे। तो भगवान राम कहते कि देवी, तुम पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रही हो, लक्ष्मण इसकी नाक और कान काट दो। नाक कान काट दिए। फिर भगवान ने सबरी पर कृपा करी, सुतीक्षण, अगस्त, सरभंग। उसके बाद भगवान हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मैत्री हुई, और वानर भालुओं के दिव्य सहयोग से भगवान ने समुद्र पर पुल बांधा और सैन्य शक्ति के साथ रावण का वध किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पुनः राम अयोध्या में आए, भगवान का दिव्य राज्याभिषेक हुआ।
उसके बाद हम लोगों ने नंद महोत्सव की कथा श्रवण करी। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन नंद महोत्सव गोकुल में मना। क्यों? आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाओ, जैसे जैसे जिसको जगह मिल रही है थोड़ा आप लोग इधर इधर हो जाओ, ताकि औरों को भी जगह मिले। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान का जन्म भले मथुरा में हो, मथुरा ज्ञानियों की नगरी है, भले भगवान का जन्म ज्ञानियों के बीच में होता है, लेकिन महोत्सव तो भक्तों के बीच में ही मनता है। गोकुल में महोत्सव मना। नंदास्वात्मज उत्पन्ने, परीक्षित, आज नंद के घर लाला का जन्म नहीं, बल्कि मूर्तिमान आनंद ने ही जन्म लिया। जाता आह्लादो महामना, नंद बाबा आज परम प्रसन्न हो गए। महामना अति उद्धार चित्ता। नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाया, खूब विधि विधान से पूजन हुआ। किसी ने पूछा, महाराज जब बालक का जन्म होता है तो सूतक लग जाता है? बोले जब तक नालक छेदन न हो तब तक दान पुण्य करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामासु विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों ने खूब स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार किया और नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा जाओ यमुना में स्नान करके आओ। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, 108 डुबकी मारी और पहुंच गए। ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा चल कर पूजा। ठीक है पंडित ब्राह्मण। अब ब्राह्मण देवता पूजन करवा रहे हैं। पादयोर पादयोर हस्तयोर अर्घ्यम आचमनीयम सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि। नंद बाबा गंधम समर्पयामि, टीका लगाओ। अब नंद बाबा से कह रहे हैं कि तिलक लगाओ, और नंद बाबा चावल लगा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, अरे नंद बाबा तेरा मन कहाँ घूम रहा है? जो मंत्र बोला जा रहा है वो सामग्री चढ़ाओ। कई लोग होते महाराज इधर तिलक का मंत्र चल रहा है और उधर शक्कर चढ़ा रहे हैं भगवान को। बोले जिस वस्तु का मंत्र है वही चढ़ाओ। तो नंद बाबा से कहा कि बाबा तिलक लगाओ, तुम चावल क्यों चढ़ा रहे हो? अब नंद बाबा फिर सावधान हुए। ब्राह्मणों ने कहा अक्षतानि समर्पयामि, और नंद बाबा महाराज फूल चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा अरे बाबा लगता है तेरा मन नहीं लग रहा पूजा में, बता क्या बात है? नंद बाबा कहते ब्राह्मणों मेरा मन तो अपने लाला के दर्शन के लिए लालायित हो रहा है कि कब मैं उसका दर्शन करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा चिंता मत कर, तू ऐसा कर, तू तो अपने लाला का दर्शन कर और हमको संकल्प दे जा, हम स्वयं आगे की जो पूजा है वो निपटा देंगे। तो नंद बाबा ने उसी समय संकल्प किया। संकल्प में क्या दिया? बोले धेनु नामयुते प्राणा विप्रेभ्यो समलंकृते तिलांद्री सप्तरत्नौघा सतकौंभावरावृता। धेनु नाम नियुते प्रादान, 2 लाख गायों का दान किया। 7 रत्न, सप्त पर्वत अन्न के दान दिए। वस्त्राभूषण अनेक अनेक स्वर्ण चांदी सब ब्राह्मणों को दान में दिया। इधर ग्वाल बाल नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा आज तो कुछ सजनो पड़े। बोले छोराओं या बुढ़ापे में सजाओगे मुझको?
बोले नहीं नहीं बाबा, नीक सजनो तो पड़े। अच्छा लालाओं जरा सजाओ। तो ग्वाल वालों ने जो है नंद बाबा को सुंदर धोती पहनाई, सुंदर बगलबंदी पहनाई, गले में पीला पटका डाल दियो और मूछन में इत्र लगा दिया। ग्वाल वाल कहते कि बाबा जरा देख तो अपनो मुख कैसो लग रो है। तो नंद बाबा ने जो दर्पण में देखा, तो नंद बाबा कभी अपनी पीताम्बरा ठीक करें, कभी अपनी बगलबंदी संभाले, कभी अपने मुकुट को संभाले। नंद बाबा कहते छोराओं सच्ची सच्ची बताओ मैं कैसो लग रहा हूँ। बोले बाबा सच्ची बताऊं तो तू ऐसो लग रो जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो। नंद जग्वाल ने आ पकड़े कई लोग लाचन को व्यवसायी, मोद भरे कैसे फेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाई। आज नंद बाबा परम प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने दोनों हाथों से लुटाया, खूब दान किया। लोग दान लेकर के जा रहे हैं नंद प्रांगण से और आपस में चर्चा कर रहे हैं। लोग दान लेकर के जा रहे हैं, आपस में कह रहे हैं कि भैया तू क्या लाया। तो वो कहते हैं कि देख मेरे पास चांदी का लोटा। दूसरी कहती अरे दानी की तू चांदी लेने गई, देख मेरे पास सोने की कटोरी। अरे बहन ये सोने की कटोरी कहाँ बट रही है। बोले 2 नंबर के दरवाजे पर। अच्छा, उसने चांदी का लोटा फेंका और कटोरी लेने के लिए दौड़ पड़ी। अब सोने की कटोरी लेकर के गई, बीच में कोई और मिल गई। बहन क्या लेके आई। बोले बहन मैं तो सोने की कटोरी लेके आई, तू क्या लेके आई। उसने कहा अरे जा तो सोना लेने गई, देख मेरे पास हीरे का सुंदर हार। अच्छा ये हीरे का हार कहाँ बट रहा है। बोले 4 नंबर के दरवाजे पर। मानो आज नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, लेकिन खजाना खाली नहीं होता है। ऐसा लग रहा है परीक्षित, मानो साक्षात लक्ष्मी ही अपने प्रियतम के प्राकट्य महोत्सव में खूब नृत्य कर रही हो। महोत्सव करते करते 6 महीने बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। अचानक नंद बाबा को याद आया कि भैया हम हर वर्ष कंस का कर देते हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय, तो कंस ने इनकम टैक्स लगाया है। तो नंद बाबा को जैसे याद आई तो नंद बाबा कहते हैं कि भैया कंस का अगर कर नहीं दिया तो वो गड़बड़ करेगा। इसलिए नंद बाबा चले गए मथुरा की ओर। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरांगता, नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातु कुरुद्भवा। हे परीक्षित, नंद बाबा कंस के कर देने के लिए मथुरा में गई और वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने देखा कि मैंने तो अपने लाला को गोकुल में छोड़ा और ये नंद बाबा यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो वसुदेव जी तुरंत नंद बाबा से मिले, जैसे कर दे करके वापस आ रहे थे। तो वसुदेव जी ने भेंट करी, नंद बाबा राम राम। नंद बाबा कहते हैं कि भैया राम राम। वसुदेव जी कहते कि नंद बाबा भले तू मुझसे छुपा ले, लेकिन मेरे को सब पता है कि या बुढ़ापे में तेरो छोरा भयो है। नंद बाबा कहते हैं कि भैया ये सब तुम्हारो ही आशीर्वाद है, और मैंने अपनी प्रसन्नता इसलिए व्यक्त नहीं करी क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 6 संतानों की हत्या दुष्ट कंस ने करी, इसलिए मैंने अपनी प्रसन्नता तुमसे व्यक्त नहीं करी। मित्र वो होता है जो अपनी प्रसन्नता दुखी मित्र से न करे। मित्र के दुखी में दुखी हो। मित्र तो दुखी है और दुखी मित्र से अपनी प्रसन्नता अपना वैभव बताए कि मैं तो ऐसा हूं।
और बसदेव जी को तो अपने लाला की पड़ी है। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा मैं ज्योतिष को बड़ो भारी पंडित हूँ। बोले अच्छा बाबा। बोले हाँ, और मैं तेरे ललाट की रेखा देख के बता सकता हूँ कि तेरे घर में कुछ उत्पात होने वालों है। कुछ उत्पात होने वाला है। अब नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। नंद बाबा सीधे गोकुल की ओर दौड़ लगाई, पर नंद बाबा तो पहुंचे नहीं। कन्हैया जी की मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चारं निगनहन्ति, पुरग्रामा ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पापनी पूतना पहुंच गई। नंद प्रांगण की ओर लोग बधाई लेकर के जा रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल खूब गा रहे थे। तो पूतना ने मन में विचार किया कि लगता है किसी का पूत हुआ है। पूतना कहती है कि मेरा नाम पूतना, पूतान भक्षेत, जो दूसरे के बालक को देख न सके वही तो पूतना है। तो पूतना ने भी एक सुंदर स्वरूप बनाया महाराज, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे लग रहे थे जैसे श्रीदेवी हो। अब श्रीदेवी का दूसरा मत लगा लेना आप, फिल्म वाली श्रीदेवी नहीं, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। बड़ा सुंदर उसने स्वरूप बनाया है। ताम केस बंदा व्यदिशित मल्लिका, बड़ा सुंदर सौंदर्य, बालों में सुंदर सुंदर केत चंपक के पुष्प गूंथे हुए, और सब बधाई दे करके जा रहे हैं। तो पूतना ने भी नाटक किया, वो भी बधाई देने लगी। अब यशोदा को जब बधाई दी कि अरे यशोदा बहन, मैंने जैसे सुनी कि या बुढ़ापे में तेरा छोरा भयो है, मैं तो अपने को रोक न पाई। यशोदा कहती है कि बहन जा, मेरा लाला अभी पलने में सो रहा है, दर्शन कर ले। तो पूतना पलने की ओर बढ़ रही है, पर जैसे भगवान ने देखा तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। विभूत्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा निमिलिते क्षण। चराचर जगत के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद करी। अच्छा, भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? मानो भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान ने मन में विचार किया कि हम आए हैं दुष्टों को मारने के लिए, और लगता है शुभारंभ होने वाला है। तो व्यक्ति जब किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है, भगवान का चिंतन करता है। तो मानो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण कर रही हैं, अथवा भगवान विचार करते हैं कि भैया मैं आया हूँ माखन मिश्री को खाने के लिए, और ये मेरे को विष पिलाना चाहती है। तो मानो भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, ये भोले बाबा सावन चल रहा है और ये दुष्ट पापनी पूतना हमको विष पिलाना चाहती है, और विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है। तो भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं कि भोले बाबा तुम्हें आके बचाओ। अथवा भगवान जब भी देखते हैं तो सुपात्र पर देखते हैं। कोई व्यक्ति कपटी है, कपट का भेष धारण करके आया है, तो भगवान कभी कपट पर दृष्टिपात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है। कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने अपनी पसंद और नापसंद एक ही चौपाई में बता दी। भगवान को क्या पसंद है, बोले निर्मल मन, और पसंद क्या नहीं है, बोले मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कभी कपट अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने मन में विचार किया कि ये पूतना कपट वेश धारण करके आई है, जीव जैसा हो वैसा बन करके भगवान के पास जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ है और कुछ बन करके जाए तो फिर भगवान उसको देखते नहीं है। कपट का वेश धारण करके पूर्व में शूर्पणखा भी आई थी, पर शूर्पणखा के साथ भगवान ने बात तो करी लेकिन एक बार भी देखा नहीं। शूर्पणखा को जवाब तो दिया, लेकिन कैसे जवाब दे रहे हैं, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता। सीता जी को देख रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि राम अवतार में तो हमारी जान के साथ में थी, लेकिन यहाँ पर तो अभी पता नहीं है कहाँ है। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। पूतना ने समझ लिया कि बालक सो रहा, दबे पांव आगे बढ़ी, लाला को उठा लिया और स्तनपान करवाने लग गई। भगवान ने भी स्तनपान करना चालू कर दिया। पहले तो दूध पिया, उसके बाद भगवान ने जो है पूतना के प्राणों को ही समन करने लग गई। जो पूतना के प्राणों का हरण भगवान ने किया तो पूतना के मर्मस्थलों में भयंकर वेदना हुई। पूतना चिल्लाने लग गई, सामुंच मुंचालमिति प्रवासिनी निपिट्यमाना किल जीव वर्मणि। हे बेटा कन्हैया छोड़ दे, हे बेटा कन्हैया छोड़ दे। भगवान कहते कि मौसी जी बस यही काम हमको नहीं आता है, हम पहले जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं और एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। भयंकर वेदना हुई, पूतना अपने शरीर में आई और जैसे दौड़ लगाई तो धड़ाम से नीचे गिरी। जैसे नीचे गिरी तो ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है वो कांप गया। यशोदा एकदम से डर गई, मेरा लाला कहाँ है। जो पलने में देखा तो पलना सुना। इतने में ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, मैया तो अपने लाला को ढूंढ रही है। बोले हाँ छोरा हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ। बोले मैया तेरो लाला तो उस पूतना के पेट पर चढ़ा हुआ है। अब यशोदा ने सभी को इकट्ठा किया और जैसे जैसे लाला को पहले नीचे उतारा सीढ़ी के द्वारा। यशोदा मैया ने अपने लाला को स्तनपान कराया। जब कन्हैया ने स्तनपान किया तब मैया ने विचार किया कि मेरो लाला ठीक है। यशोदा मन में विचार करती है कि मेरो छोरा इस पूतना के पेट पर कैसे चढ़ गया। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रही कि बात क्या हुई। इतने में नंद बाबा भी पहुंच गए दौड़ते दौड़ते। ग्वाल बालों ने नंद बाबा को घेर लिया। बाबा आज तो गजब हो गया, क्या हुआ छोराओं? अरे बाबा तू तो मथुरा गयो और इधर पूतना आ गई। फिर बोले उसने तेरे छोरा को लेकर के भाग रही थी, न जाने नारायण की कैसी कृपा हुई कि उसका पैर फिसल गया और वो पीठ के बल गिर पड़ी और मर गई। बाबा अब ये मरी तो मरी, पर इसका क्या करें? नंद बाबा कहते कि ऐसा करो कि इसके शरीर से जो वृक्ष टूटे हैं उसी के ऊपर पटक दो, इस पर आग लगा दो। ग्वाल बालों ने वैसा ही किया। पर परीक्षित जैसे उसका शरीर जल रहा था तो ब्रज 84 को उसका जो ब्रज मंडल है उसके शरीर से सुगंधी आने लग गई।
बड़ी दिव्य सुगंधी आई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये महापापिनी पूतना और इसके शरीर से सुगंध। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये पापनी थी और अब ये पापनी नहीं है। परीक्षित पूतना के जीवन में एक भी गुण नहीं है। परीक्षित इसका पूरा परिचय सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। इसका नाम क्या है? बोले पूतना, नाम भी अपावन। अच्छा, काम बढ़िया करती होगी? बोले नहीं नहीं, काम भी अच्छा नहीं करती है। लोक बालग्नि, बालकों की हत्या करती है। अच्छा, इसका भोजन बढ़िया होगा? बोले नहीं नहीं, भोजन भी इसका दूषित है। रुधिरासना, खून पीती है बच्चों का। अच्छा, इससे जाति श्रेष्ठ होगी? बोले नहीं नहीं, जाति भी इसकी अधम है, राक्षसी। एक भी सद्गुण नहीं है। लेकिन धन्य है सरकार, भगवान ने एक गुण ढूंढ लिया। वो तो गुणों को बार बार भरते हैं। कोई तो बहाना बने कि मैं इस जीव का कल्याण करूं, लेकिन अभागा जीव बहाना भी नहीं देता भगवान को। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाधि। बकी पूतना एक भी सद्गुण नहीं है, लेकिन भगवान ने जो गति यशोदा को बाद में दी, वही गति पूतना को पहले दे दी। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान यदि जीव के दोषों को देखे तो जीव का कल्याण किसी भी काल में नहीं हो सकता है। भगवान दोष नहीं देखते बल्कि गुण देखते हैं। जीव कितना भी पापी हो, बस एक बार कह दे कि सरकार मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे जितने भी अपराध हैं आप क्षमा करो, तो वो अपराधों को क्षमा कर देते हैं। भगवान जीव के जितने भी दुर्गुण हैं सब नष्ट कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव बड़ा ही दीन है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में भगवान की पराभक्ति उसको प्राप्त होती है और भगवान के चरणों में उसका मन लगता है। इस प्रकार से पूतना मोक्ष की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अब एक दिन की बात और सुनो। महाराज एक दिन यशोदा रानी लाला को सवेरे सवेरे खिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती, गरीमाणं शिशोर्गूढं नसेः गिरिकूटवत्। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को खूब खिला रही थी। अब जब तक उछाले तब तक तो लाला प्रसन्न रही, जैसे उछालना बंद तो रोना चालू। तो मैया ने विचार किया कि अब इसको कब तक मैं उछालूं। तो मैया ने अपना स्तनपान कराना चालू कर दिया। कन्हैया कन्हैया बीच बीच में प्रसन्न कर रही है।
इतने में आ गया तृणावर्त नाम का दैत्य, तृणावर्त राक्षस। तृणावर्त जैसे आया तो भगवान ने विचार किया कि मैया जरा थोड़ा मेरे को नीचे रखे तो मैं मामा जी से मिल लूं, पर मैया नीचे नहीं रखी। तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, गरिमाणम शिशोर्गूढ़म नसेहि गिरिकूटवत्। पर्वत के समान भगवान भारी हो गए, अब मैया को समझ न पाए। मैया ने कहा मेरे फूल जैसो छोरा अभी इतना भारी कैसे हो गया। तो भगवान ने माया फैलाई, मैया को लगा कि मैंने इसको दूध जो पिलाया और दूध पीने से जो है ये भारी हो गया। तो मैया कहती लाला पहले दूध को पाचन कर ले, फिर उसके बाद तेरे को अपनी गोद में लूंगी। तो मैया ने लाला को नीचे रख लिया और भीतर चली गई काम के लिए। इधर तृणावर्त को मिला मौका, चक्रवात बन करके आया और भगवान को उठा के ले गया। भगवान भी उसके साथ उसके उड़न खटोले पर बैठ करके उड़ गए। अब पहले तो वो तृणावर्त गोकुल में ही घूमा, तो भगवान भी उसके साथ घूम रही है। खूब ब्रज का दर्शन किया कि ये छिपी गली, ये कुंज गली, ये निधिवन, ये सुदामा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये विशाखा को घर, ये ललिता को घर, ये सब भगवान देख रहे हैं। क्यों? बोले आगे चल करके चोरी भी करनी है, और चोर वही सार्थक है हमारा जिसने पहले से निरीक्षण कर रखा है। तो भगवान खूब घूम रहे हैं, पर जैसे तृणावर्त ने मथुरा की ओर उड़ान भरी तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। इतने भारी हो गए कि तृणावर्त ने बार बार पीछे देख रहा है कि कहीं मैं ब्रज का नंद प्रांगण का काला पत्थर तो नहीं उठा के लाया। अब बार बार पीछे देख रहे हैं। भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि देखो इस मूर्ख को, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं और ये दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहे हैं। चलो इसकी खोपड़ी पत्थर में ही फोड़ती है। भगवान ने उसका गला दबाया और उसको नीचे फेंक दिया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं करालम। खोपड़ी उसके पत्थर पर फूट गई। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। महाराज यशोदा रानी ने खूब ब्रजवासियों को बुलाया। ब्रज की गोपियां सज धज करके आ गई। मैया तेरे को जन्म, लाला के जन्म की बहुत बहुत जन्म नक्षत्र की बधाई। मैया कहती है कि गोपियों ज्यादा शोर मत करो क्योंकि मेरा लाला अभी अभी सोया है। गोपियां कहती कि नहीं बहन हम तो खूब गाएंगे और खूब नाचेंगे। तो यशोदा कहती है कि बहन तुम नाचना गाना बाद में करना, पहले मैं अपने लाला को बाहर आंगन में झूले पर रख लेती। तो मैया ने पलना उठाया और बाहर आंगन में बैलगाड़ी उसके ऊपर पलना को, उसके नीचे पलना को टंग दिया और भीतर सभी गोपियां खूब गा रही हैं, खूब नाच रही हैं। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना में अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना।
निरख श्याम सूरत न फूले समाए, निरख श्याम सूरत न फूले सुहावे, निरख श्याम सूरत न फूले समाए, निरख श्याम सूरत न फूले समाए। पलना में पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे और ठिठोनो लगाए, नजरिया उतारे और दिखोनो लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोनो लगाए, नजरिया उतारे और दिखोनो लगावे। करे राय नोनो और उठानो उड़ावे, करे राय नोनो और उठानो उड़ाए। पलना में पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, अब दौड़ जाओ बाबा नंद को बुलावे। लाला उठाए दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना। महाराज इधर तो गोपियां खूब गीत गा रही है और उधर सोते कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया ने मन में विचार किया कि भैया गीत गब रही है मेरे और मेरे को ही बाहर कर दिया है। तो कन्हैया ने पहले रोना चालू किया पर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि खूब मस्त हो रखे सब गा रहे थे। इतने में आ गया सक्तासुर नाम का दैत्य। कन्हैया ने मन में विचार किया कि ये बड़े मौके पर आया है। जैसे सक्तासुर आया, गाड़ी के ऊपर बैठा, भगवान ने एक लात मारी और गाड़ी तो महाराज आकाश में उड़ गई और जितने भी मांड मटके थे सब धमाधम फूट गए। अब धम धम की आवाज जब मैया ने सुनी भीतर तो दौड़ लगाई बाहर, ये क्या हुआ। मैया ने देखा सारे माखन के मटके सब फूटे। मैया ने मन में विचार किया कि ना तो कोई भूकंप आया, ना तूफान चला, ना कोई सांड बैल निकला, ये मटके कैसे फूट गए। इतने में 2-3 ग्वाल बाल आए, मैया हम बताएं। बोले हाँ छोराओ बताओ। बोले मैया तुम तो भीतर गीत गबने में मस्त थी, तेरो लाला पहले रोने लग गए। और जब इसकी आवाज काऊ ने नहीं सुनी तो इसने इस गाड़ी पर जोर की लात मारी और लात मारते ही ये गाड़ी आकाश में उड़ गई।
यशोदा कह रही, अरे छोराओं तुम भांग पी के तो नहीं आ रखे? अरे मेरे अभी कल को छोरा इसने गाड़ी पर लात मार दी, भागो यहाँ से। मैया ने सबरे वाले भगा दिया। इस प्रकार से भगवान ने सकट भंजन किया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन भगवान के गिन रहे हैं कि आज मेरो लाला 1 साल को हो गया होगा। तो वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी के पास गए और कहा कि महाराज, आज मेरो छोरा 1 वर्ष को हो गया, तुम ऐसा करो कि मेरे लाला का नामांकरण कर आओ, क्योंकि अभी तक कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी पहुंच गए नंद के घर। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया गर्गाचार्य का। नंद बाबा कहते हैं कि महाराज, जब से मेरे लाला ने इस ब्रज में जन्म लिया तब से न जाने कैसे कैसे उत्पात होते हैं। जरा मेरे छोरे की जन्म नक्षत्र तो देखो, जन्म कुंडली तो देखो। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा, क्या नाम रखा है छोरा को, जरा बता, कौन सी राशि बनती है, कौन सा, क्या नाम है? नंद बाबा कहते, बाबा भी नामांकरण तो हुआ नहीं। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, अरे नंद बाबा, साल भर को छोरा है गयो, अभी तक नामांकरण ना भयो। बोले बाबा, आज तुम आए हो तो तुम ही नामांकरण करो। गर्गाचार्य जी कहते, नंद बाबा, मैं यदुवंश का पुरोहित हूँ, और यदुवंश का मैं पुरोहित हूँ, और कहीं कंस को पता चल गया कि मैंने तेरे छोरा का नामांकरण किया तो वो मारने का प्रयास करेगा, इसलिए नामांकरण तो मैं करूँ लेकिन छुप के करना, धूमधाम से मत करना। ठीक है बाबा, आप तो गौशाला में बैठो और मैं दोनों छोराओं को भीतर से लेके आता हूँ। नंद बाबा ने रोहिणी और यशोदा को आवाज लगाई, हे देवियों, आज गर्गाचार्य जी आए हैं, चलो अपने छोराओं का नामांकरण करते हैं। तो यशोदा मैया के पास रोहिणी मैया आई, मैया, इस बाबा का हमने खूब नाम सुना है, ये त्रिकालज्ञ हैं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। यशोदा मैया कहती है कि अरे बहन, परीक्षा कैसे ले? बोले ऐसा करते हैं कि तेरो छोरा मैं ले लेती हूँ और मेरो लाला तू ले ले, पहचान जाएगा तो पक्को पंडित, नहीं तो फिर पार्ट टाइम वाला है, झोला छाछ। अच्छा बहन, तो कन्हैया को उठा लिया रोहिणी ने और बलराम जी को उठा लिया यशोदा ने, पहुंच गई गौशाला में। अब गर्गाचार्य ने जो देखा कि ये क्या गड़बड़ चल रही है, यशोदा की गोद में जो रोहिणी पुत्र को देखा तो गर्गाचार्य जी कहने लग गई, अयम यही रोहिणी पुत्रो रमयन् सूर्दो गुणे आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विधो। मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा तेरी जो गोद में है ये रोहिणी पुत्र है। अब दोनों आपस में इशारा कर रही है, बहन पंडित तो पक्को है, देखो कैसे इसने पट में एक नजर में पहचान। अच्छा महाराज, नामांकरण करो। बोले आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विधो। बहन, इसका नाम होगा राम, कुछ लोग इसको बलराम कहेंगे, कुछ लोग इनको संकर्षण कहेंगे। बलाधिक्यात् बलं विधो, बलवानों में ये श्रेष्ठ होंगे। अच्छा महाराज, जरा इन छोटे छोरा का भी नामांकरण करो। और जो गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा तो गर्गाचार्य जी अपना ही नाम भूल गए कि मेरा नाम क्या है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखये मनोत्यागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखये मनोत्यागा। बरबस ब्रह्म सुखये
मनोत्याग। गर्गाचार्य जी की समाधि लगी, घंटा भर बीत गया। अब दोनों बहन बैठी हैं, दोनों देख रही है कि लगता है कि ये कोई माथे की लकीर पड़ रहे होंगे। पर जब 2-3 घंटे बीत गई तो मैयाओं ने विचार किया कि बाबा बहनी ये तो समाधि लगा के बैठे हैं। रोहिणी मैया यशोदा से कहती है कि बहन मुझे तो लगता है कि इस बाबा की सांस भी नहीं चल रही है। अब यशोदा घबराई कि इस बाबा ने मेरे घर रखा था। तो बाबा को हिलाया, अरे बाबा। तब जाके गर्गाचार्य होश में आए और कहा कि बहन मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण करूं, लेकिन इनके तो अनेक नाम हैं, मैं कहाँ तक इनके नामों की गणना करूं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया इनके नामों से वेद भरे हैं, विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, न जाने कितने इनके नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कही समति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कही समति अनुरूपा। बहुनि सन्ति नामानि, मैया इनके अनेक नाम हैं। यशोदा मैया कहती कि बाबा मुझे अनेक नामन से कोई लेनो देनो ना है, तू तो मेरे छोरा को एक नामकरण कर दे। बोले तो मैया या समय हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण। अच्छा बाबा ये कृष्ण का मतलब क्या हुआ? बोले कृष्ण का अर्थ है कर सही कृष्णा, जो अपनी ओर सबको आकर्षित करे, उसी का नाम तो कृष्ण है। कृष्ण शब्द जो है ये बड़ा अटपटा है, कई लोग इसको ले भी नहीं सकते। और जो मल्लाह लोग होते हैं, मछली पकड़ने वाले, जैसे कृष्ण शब्द में री है, ऐसे नीचे री, तो मल्लाह भी अपने उस कुंडी में ऐसा ही लगाते हैं। और एक बार मछली पकड़ गई फिर वो छूटती नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण में जब हमारा मन अटक जाता है, उस कुंडी में फंस जाता है, तो बचना भी चाहिए तो वो मन फिर बाहर नहीं आता है। वो बरबस अपनी ओर जीव को आकर्षित करते हैं। अच्छा बाबा एक और बात बता दो, बोले ये आगे चल करके क्या करेगा? माताएं अपने बच्चों के लिए खूब ब्राह्मणों से खूब कुंडली दिखाती, खूब पूछती है। मैया कहती है कि बाबा ये बता कि ये आगे चल करके क्या करेगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया ये आगे चल करके नंबर 1 का चोर बनेगा। क्या मतलब? बोले हाँ मैया इसकी ग्रह चाल ऐसी बता रही है कि ये चोर बनेगा। बाबा कौन सी चोरी करेगा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं ब्रजै बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजांगनानां चतुर्भुज चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मैया ब्रज में रहकर ये माखन मिश्री का हरण करेगा, ब्रज गोपियों के वस्त्रों का भी हरण करेगा, और जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पापों का भी हरण करेगा। इसलिए इसका एक नाम हरि होगा। सन्मुख होए जीव जब मोहाई, जन्म कोटि अगना सही तवाई। सन्मुख होए जीव जब मोहाई, जन्म कोटि अगना सही तवाई। जन्म कोटि अगना सही तवाई। मैया
ये तेरा बालक ऐसा है कि एक बार इसके सन्मुख कोई जीव आ जाए तो उसके जन्म कोटि अघ करोड़ों जन्मों के पापों का भी ये हरण करेगा। बढ़िया नामांकरण हुआ। गर्गाचार्य जी जब चले गए तो दोनों बहनें आपस में कहती है, रोहिणी मैया कहती है, यशोदा मैंने तो अपने लालाओं का नामांकरण वैसे तो बाबा ने कर दिया, लेकिन हमने एक और नाम रखा। बच्चों का नामांकरण तो वैसे हो जाता है, लेकिन माता पिता अपने प्रेम से भी एक नाम रखते हैं, निकनेम। तो रोहिणी कहती है कि एक का नाम है कनवा, एक का नाम है बलवा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कालीन ब्रजताल्पीना गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगिमाणो ब्रजाहृतो। धीरे धीरे भगवान अब घुटनों के बल पर चल रही है। कभी घुटनों के बल से घुटमुट करते हुए कन्हैया गौशाला में पहुंच जाते हैं। कभी गौ माता के सींगों से झूल जाते हैं, कभी गौ माता के दांतों को गिनते हैं। भगवान नंद के प्रांगण में खूब अब दौड़ लगा रही है। जो नंद प्रांगण का दृश्य आकाश में देवताओं ने देखा तो आकाश के देवता खूब निहाल हो रहे हैं। कन्हैया नंद की देहरी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। नंद बाबा की देहरी थोड़ा ऊंची है, पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चढ़ ही नहीं पाते हैं। देवता कहते हैं कि धन्य है नंद का ये आंगन और धन्य है ये नंद की देहरी। जिस ब्रह्म का ओर छोर वेद नहीं पाते हैं, वो ब्रह्म इस देहरी का पार नहीं पा रही है। देवता यशोदा के भाग्य की सराहना करते हैं कि यशोदा तूने कौन सा पुण्य किया है जो आज तीनों लोकों का स्वामी तेरी गोद में है। किम रोमस्वाम यशोदेन कति कति क्षेत्र वृंदेन गत्वा। हे यशोदा तू कौन कौन से तीर्थों में गई और कैसे ब्राह्मण देवताओं से तुमने उन तीर्थों में धर्म अनुष्ठान करवाया, जिसके फलस्वरूप जो परमात्मा इंद्र वरुण ब्रह्मा शिव के लिए भी दुस्त्यज्य है। न शक्रु न च मदन रिपु, और वही परमात्मा आज तेरी गोद में खेल रहा है। तूने कौन सा पुण्य किया है। यशोदा के खूब भाग्य की सराहना करते हैं। अब भगवान धीरे धीरे देहरी के पार भी जाने लगे। कभी कभी तो आंगन के बाहर भी चले जाते हैं। आज भगवान आंगन के बाहर गए और भगवान की मैत्री भी हो गई ग्वाल वालों से। श्री धामा मधुमंगल तोष आदि आदि वालों से भगवान ने खूब दोस्ती करी, और जब दोस्ती होती तो खेल कूद प्रारंभ होता है। आज भगवान ने मधुमंगल से खेला और मधुमंगल को खेल ही खेल में पटक दिया, नीचे गिरा दिया महाराज। मधुमंगल कहता रे कन्हैया तू ज्यादा अपने को बड़ा मत समझ। अरे तेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गाय है, हमारे घर में तो कुछ भी माखन मिश्री नहीं है, माखन दूध नहीं है, इसलिए मैं कमजोर हूँ। तो कन्हैया कहते कि बाल बालों तुम ऐसा करो कि चोरी करना चालू करो। भगवान ग्वाल वालों को चोरी करना सिखा रही है। अब देखो भगवान की जितनी भी लीला हुई सब चोरी से हुई। जन्म हुआ चोरी से, नामांतरण हुआ चोरी से, और जिसका जन्म चोरी से हुआ वो चोरी करना सिखाएगा। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया वो हमको चोरी करना सिखाएगा। कन्हैया कहते हैं कि भैया हम रुपया पैसे की बात थोड़ी कर रहे हैं। अरे खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती है, खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती है।
इसलिए खूब माखन मिश्री खाओ। और लालाओं, गौ पालन करने वाले हम गोकुल के ग्वाले और गौरस खाने वाले मथुरा के लाले। मथुरा के लोग खूब माखन मिश्री, खूब माखन खाएंगे, खूब बलवान हो जाएंगे और एक दिन हमको पछाड़ देंगे, इसलिए तुम भी खूब खाओ। ग्वाल बाल कहते हैं कि कैसे चोरी करें? बोले लालाओं, सबसे पहले तुम अपने अपने घर में चोरी करो। तो सब ग्वाल बालों ने अपने अपने घर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए। कन्हैया कहते सुनाओ कैसी रही? ग्वाल बाल कहते हैं कि लाला, आज पहली बार चोरी करी। तो कुछ ग्वाले सफल रहे, कुछ विफल रहे, कुछ पिट करके भी आए। अब तो महाराज घर घर में चोरी होने लग गई माखन। और जो गोपियों को मौका मिलता है लाला के दर्शन के लिए, तो शिकायत का बहाना लेकर के पहुंच जाती है यशोदा के घर। ए यशोदा, निकाल अपने लाला को बाहर। यशोदा कहती है कि मेरी छोरा ने क्या किया? बोले बहन, तेरे लाला ने हमारी नाक पे दम करके रखी है। ये हमारे घर में घुस जाता है, माखन मिश्री खाता है और मटकी भी फोड़ के चला जाता है। अब यहाँ पर गोपियां खूब शिकायत कर रही हैं। गोपियां एक एक करके शिकायत करती हैं। वत्सान मंचान क्वचिद समय रोष संजातः सहा स्तेयं स्वादवत्या दधिपया कल्पितोस्ते योगे। मैया, तेरो लाला हमारे बछड़ों को खोल देता है। अच्छा, भगवान बछड़ों को क्यों खोलते हैं? वत्सान मुंचान क्वचित समय। मैया, तेरो लाला बछड़ों को खोल देता है जब देखो। मैया कहती है कि बहन, गौ दूहने का समय होता होगा इसलिए खोलते। बोले नहीं नहीं, क्वचित समय, बिना मतलब के समय पर खोल देता है। कंस ने इनकम टैक्स का 25% ज्यादा बढ़वा दिया गोकुल वासियों पर। बोले अभी तो तुम गौरस देते थे, लेकिन अब ज्यादा कर। तो गोकुल वासियों ने बछड़ों को भी दूध पिलाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको दूध ही नहीं बचता था। आधा दूध तो कंस के घर में चला जाता। तो उन्होंने बछड़ों को बांध के रखा, तो बछड़े बेचारे सूखने लगे। तो भगवान ने बछड़ों को खोल दिया। एक गोपी कहती है कि मैया, एक दिन तेरो छोरा मेरे घर में घुस गया। इसको मैंने माखन दिया परोस करके। तो ये कहता है कि गोपी, मैं कोई भुखमंगा हूं क्या? तो मैंने कहा कि लाला, तू माखन चोरी क्यों करता है? तो ये कहता है कि गोपी, चोरी के माल खाने में आनंद ही कुछ और है, वो बढ़िया लगता है। यशोदा कहती है कि बहन, तुम ऐसा करो कि मेरो लाला भी छोटो है, तुम छीके पर मटके को लटका दिया, वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरी गोपी आगे आ जाती है कि बहन, तेरो लाला ऐसो करामाती है कि उसने एक मंडली बनाई है, और उस मंडली का नाम है चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और चोरों के सरदार ये स्वयं बनी है। तो उन्होंने एक मंडली बनाई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं। उस सबसे ऊपर कन्हैया खड़े हो जाते हैं और उस छींके को भी तोड़ देते हैं। एक गोपी और आगे आगे, मैया तू मेरी और सुन। बहन, तूने सुना? गोपी कहती है कि मैया, एक दिन तेरो छोरा मेरे घर में घुस गया, और जब इसको कहीं माखन नहीं मिला तो ये बड़बड़ाने लग गया कि ये घर है कि मरगट, यहाँ तो खाने वाली कोई चीज नहीं मिली। संयोगवश मेरी बड़ी छोरी कमरे में सो रही थी,
और ये चुपके से दबे पांव कमरे में घुस गया और मेरी छोरी की चुटिया पटिया पर, खटिया की पटिया पर बांध, पलंग पर कस के बांधी और उसके कान में कह दिया भूत। जो उसने भूत सुना तो एकदम वो उठी और जैसे उसी को चुटिया तनी वो चिल्लाने लगे, अरे मैया मोह को भूत ने पकड़ लियो, मोह को भूत ने पकड़ लियो। मैं दौड़ी दौड़ी गई, अरे छोरी क्या बात हो गई। जैसे भीतर गई तो तेरो छोरा जो है भागता नजर आएगा। तो मैया तेरो लाला जो है घर घर में भूत भूत बनकर भी डोल रहा है। खूब भगवान खूब माखन चोरी करते हैं। एक दिन प्रभा नाम की गोपी भगवान के पास पहुंच गई, अरे लाला तूने सबके घर में तूने चोरी करी, मेरे घर में चोरी करके दिखा, तब मानूंगा। तो भगवान कहते कि प्रभा मैं कल ही तेरे घर आऊंगा और चोरी करूंगा। तो भगवान पहुंच गए और वो तो घात लगा के बैठी थी, उसने धम से लाला का हाथ पकड़ लिया। बोले लाला अब तो प्रमाण पत्र मिल गया, तेरी मैया के सामने तेरी खूब शिकायत करूंगी। अब कन्हैया कह रहे हैं कि प्रभा देख मेरे को छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गोपी कहती कि नहीं लाला आज तो तेरी करामात करूंगी। तो चलते चलते जो है अचानक प्रभा नाम की गोपी के जेठ जी सामने से आ रहे थे। कन्हैया कहती अरे प्रभा तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तेरे जेठ जी सामने से आ रहे हो तो पल्लू तूने ऊपर के उठा के रखा है। तो प्रभा नाम की गोपी ने पल्लू नीचे किया, इतने में कन्हैया ने प्रभा नाम की गोपी के देवर को इशारा किया। बोले भैया इधर आओ। इशारे में पहुंच गया। बोले देख मैं तेरे को माखन का गोला दूंगा और तेरे को मैं अपनी पार्टी में मिला के रखूंगा, तू मेरा ये बात कर। पूरा समझा दिया उसको, तो वो भी राजी हो गया। कन्हैया कहती अरे गोपी तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ के रखा, कम से कम दूसरा हाथ तो पकड़ ले। तो प्रभा को लगा कि लाला का हाथ छोटा सा है तो ठीक है लाला दूसरा हाथ दे दे। तो कन्हैया ने उसके जेवर का हाथ उसके हाथ में पकड़वा दिया और अपने आप सीधे पहले ही भाग गए, पहुंच गए यशोदा के पास और मैया की गोदी में सो गए। मैया ये जो गोपियां हैं ये बार बार मेरी शिकायत करती है और तेरे को डर नहीं लगता है? मैया मैंने सुना है कि तेरे को मैं बुढ़ापे में मिला हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला हूँ। कई गोपियों ने मेरे को खाने माखन में विष खिला दिया था। अब तो यशोदा डर गई कि कहीं सच्ची ऐसा ना हो। मैया ये गोपियां बहुत झूठी है। इतने में पहुंच गई प्रभा नाम की गोपी, यशोदा बाहर निकल। तो यशोदा ने भीतर से आवाज लगाई, बहन क्या बात है? यशोदा आज तेरे लाला की करामात लेके आई हूं। अब कन्हैया इशारा कर रहे हैं, मैया देखा तू नहीं गोपियों को? अब पहुंच गई यशोदा भी और कन्हैया भी बगल में खड़े हैं। प्रभा क्या बात है? बोले मैया देख तेरो छोरा आज पकड़ के लाया हूं। यशोदा ने कहा अरे प्रभा तू अपना घूंघट उठा के तो देख। और जैसे घूंघट उठाया तो बगल में देवर खड़ा है। अब प्रभा नाम की गोपी कन्हैया को बार बार देख रही है। कन्हैया भी इशारा कर रहे, प्रभा तो सबसे जीत पाएगी लेकिन मेरे से नहीं जीत पाएगी। प्रभा नाम की गोपी फिर से इशारा में कह रही है कि कन्हैया तू एक और मौका दे दे, एक बार फिर चोरी करके दिखा। ठीक है प्रभा फिर आऊंगा कल। और पहुंच गई भगवान फिर से दूसरे दिन। अब आज तो प्रभा पहुंची थी यमुना में स्नान करने के लिए, यमुना पानी भरने के लिए, और भीतर में सासू मैया रखी है दरवाजे पर खड़ा, जैसे वो आएगा उसको पकड़ लिया। अब कन्हैया पहुंच गए दबे पांव से। जैसे ही प्रभा की सास ने देख लिया, कन्हैया अरे लाला तू कहाँ जा रहा है? अरे मैया तू यहाँ पर खड़ी है। अरे मैया मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ, क्या बात हो गई? बोले मैया तेरी बहू कहाँ है? बोले लाला मेरी बहू तो यमुना में पानी भरने के लिए गई है। अरे मैया यमुना में वो पानी भरने के लिए गई लेकिन उसको किसी सांड ने मार दिया। उसके सांड ने सिंह घुसा लिया। अब तो वो सास एकदम से घबराई।
बोले जल्दी जा, तेरी बहू सड़क पर पड़ी है। अब सास तो बहू को बचाने के लिए गई, तब तक हमारा घर साफ हो गया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ब्रज में करते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों को, सोए हुए बच्चे हैं, गोपियों ने सुला दिया अपने बच्चों को और उनको चूटी काट करके भाग जाते हैं और वो बेचारे खूब रोए। अब ये जितनी भी लीला है ये गोपियां कल्पित लीला कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं कल्पिता, अपने मन से बना रही है। क्यों? क्योंकि लाला का दर्शन का मौका तो मिले, बहाने से भगवान के दर्शन के लिए जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित किस प्रकार से भगवान ने खूब माखन मिश्री की लीला करी। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि माखन तो खूब खा लिया, और अब जरा ब्रज की रेणु को भी तो चखे। ब्रज की 3 चीज प्रसिद्ध है, ब्रज की धेनु, ब्रज की वेणु और ब्रज की रेणु रज। तो भगवान ने विचार किया कि धेनु चराएंगे, वेणु भी खूब बजाएंगे, और आज जरा ब्रज की माटी को भी तो चखें। तो एकदा क्रीडमानस्ते रामज्ञा गोपदारुका कृष्णो मृद भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। एकदा भगवान खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पहुंच गए थे, रमण रीति। रमण रीति में भगवान ने देखा कि मिट्टी का गोला, और गप से कन्हैया ने मिट्टी को खा लिया। और दाऊ जी ने देख लिया, अरे लाला तूने माटी खाई? कन्हैया कहते कि नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। दाऊ जी कहते हैं कि लाला तूने माटी खाई है, जल्दी बता। कन्हैया कहते कि भैया मैंने माटी नहीं खाई। तो दाऊ जी ने माता यशोदा से शिकायत कर दी कि मैया तेरे लाला ने माटी खा ली है। कृष्णो मृद भक्षितवान् इति माता निवेदयन्। महाराज दाऊ जी कह रहे हैं तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने जैसे सुना तो मैया कहती है कि अरे लाला कल तक तो माखन मिश्री खाता था, मैंने कुछ नहीं खाई, खाने वाली चीजें खा लिया तो खा लिया, पर आज तो मिट्टी खा रहा है। और अगर मैं फिर भी शांत रही तो कल के दिन तू गुटखा और पुड़िया न खाना चालू कर दे। दूध दही को कबहु न नाकी, फिर लाला तेने माटी खाई। यशोदा समझा रही साथी, यशोदा मन नहीं तेरो लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। मैया खूब समझा रही है। तो मैया ने विचार किया कि ये माटी खा रहे हैं। भगवान कहते कि मैया ये सब ग्वाल बाल सब झूठ बोल रही है। कन्हैया कहते हैं कि ना हम भक्षितवान, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान कहते हैं कि मैया अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैया मेरे मुख में देख ले। कन्हैया कहते हैं ना भक्षितवानम् सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो क्या कन्हैया ने झूठ बोल दिया? भगवान तो सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद झूठ कभी बोल नहीं सकते। पर स्पष्ट लिखा है ना हम। तो इस श्लोक के 2 अर्थ हैं। एक साधारण अर्थ है ना हम भक्षितवान, एक अर्थ है ना हम कहते हैं ब्रह्मांड को। कन्हैया कहते हैं मैया मिट्टी की बात क्या कहे, मैंने तो पूरा ब्रह्मांड अपने पेट में रखा है।
ये जितना भी ब्रह्मांड है सब मेरे पेट में ही तो है। और यदि तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देख। हाँ लाला ये ठीक है, खोल अपना मुख। और जैसे भगवान ने अपना मुख खोला तो दिख रावा मातई अति, दिख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने यशोदा को अपने मुख में करवाया। ज्योतिष चक्रम जलम तेज, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ब्रह्मांड में ये हमारे वाले ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा ने किया। इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का दर्शन किया, पृथ्वी में भारतवर्ष का दर्शन किया, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का दर्शन किया, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला का दर्शन किया, मथुरा में गोकुल का दर्शन किया और गोकुल में नंद प्रांगण का दर्शन किया। सब दर्शन करवाया। और जो मैया ने देखा तो अपनी आंखों को मेड़ने लगी। मैया तो थर थर कांपी। कन्हैया कहते मैया क्या बात हो गई? अरे लाला तेरे मुख में तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। कन्हैया कहते अरे मैया तेरे बुढ़ापे की नजर है, चकाचौंध खा गई होगी। तो मैया को बात जच गई। अरे लाला इस बुढ़ापे में न जाने कैसी कैसी बीमारी लगती है। मैया को बात समझ में आ गई कि मेरे लाला ने माटी नहीं खाई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस प्रकार से भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान महाराज यशोदा के पास पहुंचे। एक दिन यशोदा रानी अपने लाला के लिए माखन पिलो रही। एक गृहदासीसु यशोदानंद की कर्ममंत नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। यशोदा हाथों से दही बिलो रही है, वाणी से लाला के गीत गुनगुना रही है और मन से ठाकुर जी का स्मरण कर रही है। और जो जीव मनसा वपुषा कर्मणा भगवान का चिंतन करता है तो भगवान पहुंच जाते हैं। कन्हैया तुरंत मैया के पास आया। मैया मुझे को भूख लगी है। अरे लाला अभी तो ताजो माखन ना निकलो। बोले मैया नहीं मेरे को भूख लगी है। तो मैया ने अपना स्तनपान करवाना चालू किया। बीच बीच में कन्हैया अनेक प्रश्न करते हैं। मैया तो को एक बात पूछो। अरे लाला तो 100 बात पूछ। बोले मैया तू ये बता कि तो को पूत प्यारो लागे कि दूध प्यारो लागे? अरे लाला तेरे सामने दूध क्या चीज है, मेरे को तो दूध प्यारो लागे। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, खूब किलकारी भरती हुई मैया का स्तनपान कर रही है। इतने में मैया की दृष्टि पड़ गई चूल्हे पर दूध उबल रहा था। जो मैया ने दूध को उबलते हुए देखा तो कन्हैया को नीचे रखा और दूध को बचाने के लिए चली। अब कन्हैया को आया क्रोध। अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारो लागे और अभी दूध की कर दी छुट्टी और दूध को बचाने के लिए। कन्हैया ने उठाया एक पत्थर। सुखदेव जी कहते परीक्षित अतृप्त अवस्था में यशोदा ने कन्हैया को नीचे रखा तो भगवान को क्रोध आया। उठाया पत्थर और जितने भी माट मटके थे बाप दादाओं के सब एक एक करके धमाधम फोड़ दिए। दूध माखन की कीच मच गई। मैया ने जब धम धम की आवाज सुनी तो मैया ने विचार किया कि ये क्या हुआ। मैया जैसे भीतर आई तो महाराज वहां पर तो सब मटके फूटे हुए हैं। अब मैया ने विचार किया कि अब इसको डांटना पड़ेगा, नहीं तो ये दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। मैया ने उठा ली एक लाठी। मैया ने विचार किया कि यदि इसको मैं डांटूंगी नहीं तो कल के दिन ये बड़ा उद्दंड हो जाएगा। बच्चों को समय पर डांटना चाहिए।
पर डांटने का समय है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि कब डांटे और कब प्रेम करें। बोले लाला ये तो 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक जब तक बालक है तब तक उसको लाड लगाओ, खूब प्रेम करो, उसको कुछ मत छोड़ो। और 10 वर्षाणी ताड़े, 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक 10 वर्ष उसको खूब ताड़ना। और प्राप्त 16 वर्ष, जब वो 16 वर्ष का हो गया तो पुत्र मित्र वधा करे, पुत्र को मित्र के समान उसके साथ आचरण करो। 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक 10 वर्ष उसको खूब डांटो। अगर आपने नहीं डांटा तो वो उद्दंड हो जाएगा। और जब वो 16 से ऊपर हो गया तो फिर उसको डांटो मत, फिर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करो। तो मैया ने विचार किया कि लाला को डांटना पड़ेगा। तो मैया ने उठाई लाठी और कन्हैया के पीछे लगाई दौड़। अब कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा ब्रह्म कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिस ब्रह्म को देखकर काल भी डरते हैं, जास त्रास डर कहाँ डर होई, उसी ब्रह्म के पीछे आज मैया लाठी लेकर के भाग रही है। मैया भागते भागते कहती है कन्हैया तू पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया कहते हैं कि मैया तू मारेगी इसलिए तो भाग रहा है। बोले नहीं नहीं लाला, आज मैं तेरे को मारूंगी नहीं, आज तो मैं तेरी पूजा करूंगी। अच्छा मैया पूजा करेगी तो ये लाठी क्यों उठा के रखे? बोले लाला ये तो बुढ़ापे को सहारो है, सबको लेनी पड़ती है। लाला ये लाठी फेंक दी। मैया पूजा करियो। हाँ लाला आज मैं तेरी पूजा करूंगी। तो पूजा करवाने के लिए कन्हैया मैया की पकड़ में आ गए। मैया ने हम से पकड़ लिया। चल लाला आज तेरी पूजा करूंगी। अब कन्हैया को पता लग गया कि मैया पीटने वाली है, तो पहले से ही रोना चालू कर दिया। अब मैया ने विचार किया कि मारना पीटना ठीक नहीं है, बच्चों को ज्यादा भी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा ढीठ हो जाती है। तो मैया ने एक रस्सी दी, दाम और उखल में भगवान को बांधना चाहा। एक उखल में भगवान को रस्सी से बांधा, दाम कहते हैं रस्सी को, उधर कहते हैं पेट को। तो भगवान को पेट से बांधा तो भगवान का नाम हुआ दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। पर जैसे बांध रही थी तो तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल की कमी पड़ रही। यशोदा ने अन्य गोपियों को बुलाया, गोपियों रस्सी लेकर के आओ। तो गोपियां तो दौड़ दौड़ करके आई। देखो आज कन्हैया की खेल देखते हैं। पर खूब रस्सी को जोड़ा, पर तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, फिर भी 2 अंगुल की कमी पड़ रही है। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? बोले जीवात्मा और परमात्मा में सूक्ष्म अहंकार। जीवात्मा के भीतर ये लगता है कि मैं तो इनको पकड़ लूंगा, बांध लूंगा साधना से, पर भगवान साधना से बंधते नहीं। यशोदा को लगा कि मैं इनको बांध लूंगा, लेकिन भगवान बंधे नहीं। पर जब यशोदा थक गई, रस्सी को छोड़ दिया, तो मातुम दृष्ट्वा परिश्रांता कृपया शीत स्वबंधने, कृपा करके भगवान स्वयं बंध गए। तो जीव जब प्रयास करता है और बाद में अंत में कहता है कि ठाकुर अब आप ही कृपा करो, तो भगवान स्वयं ही जीव के विषयी बन जाते हैं, जीव पर कृपा करते हैं। भगवान को बांध तो दिया, लेकिन यशोदा अब गृह कार्य में चल पड़ी भीतर। इधर भगवान ने धीरे धीरे उस उखल को खींचा। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे, अर्जुन थे, उनके बीच से जैसे भगवान गए तो उसमें वो उखल अटक गया। भगवान ने जोर का झटका लगाया और दोनों वृक्ष नीचे गिरे, और उन वृक्षों से जो है 2 महापुरुष प्रकट हुए। उन महापुरुष ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। सुखदेव जी कहते परीक्षित कौन थे ये दोनों? परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये कुबेर के पुत्र थे।
इनको थोड़ा धन का अभिमान था, तो नारद जी का इन्होंने अपमान किया। नारद जी ने इनको श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो आज नारद जी की कृपा से इन पर कन्हैया ने कृपा करी और ये गंधर्व रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतन्नु नामः। हे ठाकुर, मेरी वाणी सदा आपके गुणों का गान करे, मेरे कान सदा आपकी कथाओं का श्रवण करे, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा करे, मन मेरा आपके चरणों में लगे। हे ठाकुर, मेरे चरण